हाय एवरीवन एंड वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स टू माय चैनल। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं पल्सर 150 BS3 और BS4 का ओनरशिप रिव्यू करूं, तो आज मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और मैंने कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स लिख के लिए मेरे ख्याल से लाइक्स 13 पॉइंट्स है और डिसलाइक में सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो आज मैं ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ मेरे पल्सर 150 BS3 का। और BS4 का भी कुछ डिफरेंस है नहीं, BS4 भी लगभग BS3 जैसी है, बस उसके इंजन में थोड़ा फर्क है। 1 PS पावर कम कर दिया और टॉर्क बढ़ा दिया है BS4 में, और BS3 में पावर ज़्यादा है और टॉर्क कम है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हाई आई अपग्रेडेड टू 150cc फ्रॉम 100cc सिटी 100। तो मेरे पास सबसे पहले सिटी 100 थी जो कि 100cc बाइक थी, और मैं और मेरा फ्रेंड मुंबई टू नासिक राइड के लिए गए थे। और कासारा घाट आता है नासिक जाते वक्त, तो मैं ट्रक के बाजू से ओवरटेक कर रहा था घाट पर। मेरे 100cc बाइक पे पीछे मेरा फ्रेंड बैठा था, और जैसे मैं ओवरटेक करने गया तो मैं ओवरटेक करने में कम से कम 10 सेकेंड ले रही थी सिटी 100 पिकअप पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका टॉर्क था 8 न्यूटन मीटर और पल्सर का टॉर्क उससे डबल है। 15.6 bhp पावर और 14 न्यूटन मीटर कुछ टॉर्क है उसका। 7 पॉइंट समथिंग था सिटी 100 का। तो इसी के लिए मुझे वो सेल करनी पड़ी बाइक, क्योंकि ना उसका पिकअप ज़्यादा था ना पावर ज़्यादा थी। अबाउट 70-80 के वाइब्रेशंस इतने थे कि मतलब आप चला ही नहीं पा सकते थे बाइक। मतलब मिनिमम उसकी मैक्सिमम स्पीड अगर सिटी 100 की पकड़े तो 70 और 80 थी, उसके ऊपर जा ही नहीं सकती थी वो बाइक। तो ये कारण था कि मैंने पल्सर 150 BS3 मॉडल लिया। ये मेरा दिसंबर एंड का मॉडल है। और सेकेंड पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेकेंड पॉइंट, इसकी लुक्स के वजह से मैंने लिया। जो बाइक की लुक्स है, जैसे कि आप टेल लाइट देख रहे हो, फुल LED टेल लाइट है, और ये रात में बहुत ही अच्छी दिखती है और सबसे ब्राइट दिखती है रात में। और इसके टैंक के जो एक्सटेंशन काउल्स है, ये वाले जो इन्हें ये जो एक्सटेंशन काउल्स रहते हैं पल्सर 150 BS3 और BS4 में भी आते हैं टैंक के आगे, इससे भी लुक बढ़ जाती है। तो ये दूसरे पॉइंट में ये भी एक इंक्लूड है। और टैंक काउल हो गया, और ये रियर काउल, ये जो रियर काउल है आप देख रहे हो, इसका रियर काउल भी कितना अच्छा दिखता है। और ये टेल लाइट्स भी इसके अंदर मैच हो जाते हैं पूरे, जो फुल LED है। और दूसरी मेन बात, ये टायर हगर, ये जो टायर हगर है, सॉरी मैंने बाइक धोया नहीं हूँ, अभी धोने वाला हूँ इसको। ये टायर हगर जो है ये भी बहुत अच्छा दिखता है। ये व्हील पर आप देख सकते हो ये टायर हगर। और इसका थर्ड पॉइंट है ये टैंक कैपेसिटी। इसकी टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है, तो इसकी वजह से भी मैं ये बाइक लिया हूँ। बस एक बार आपने फुल कर दी टैंक तो मिनिमम यहाँ से मुंबई टू गोवा आराम से चली जाएगी 600 किलोमीटर तक का। इसका टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स का है, रिजर्व मेरे ख्याल से 1.5 लीटर के आसपास कुछ है, तो वो भी एक कारण था ये बाइक लेने का। और इसका फोर्थ पॉइंट है एवरेज। इसका सिटी एवरेज है 40 और हाईवे पर ये 50 आराम से दे देती है। क्योंकि ये BS3 मॉडल है, इसके लिए इसका एवरेज थोड़ा कम है BS4 के मुकाबले। BS4 का मेरे ख्याल से 58 कुछ हाईवे पर मिलता है और सिटी में 50 तक मिल जाता है। मेरा 40 10 कम है। और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और इसका फिफ्थ पॉइंट है पिकअप ऑन सेकंड एंड थर्ड गियर। जो सेकंड और थर्ड गियर पर जो टॉर्क चाहिए रहता है, इसमें काफ़ी टॉर्क है, मतलब 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो आप आराम से सेकंड और थर्ड गियर में भी अगर ट्रैफिक में हो तो ये बाइक जर्क नहीं करती है, आराम से पिकअप पकड़ लेती है। ये था इसका फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स पॉइंट था ये इसका। और अब इसका 7th पॉइंट है क्लच और गियर शिफ्ट। इसकी जो क्लच है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं, एकदम परफेक्ट है। इसका क्लच भी सॉफ्ट है, और गियर शिफ्ट जो अपन करते हैं तो इसमें आवाज़ भी नहीं आती। जो पहले के पल्सर्स में बहुत गियर हार्ड होते थे वो कंप्लेंट होती थी, तो अब इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर भी डालूंगा तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो बस ये, और चलते वक्त भी बहुत स्मूथ है ये। तो ये इसका 6th पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट है इसका मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैं अभी तक हाईवे पे चेक किया तो 110 तक जाती है। आप 100 की स्पीड पर आराम से क्रूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप वाइब्रेशंस फील करोगे। 80 to 100 के स्पीड पे आप आराम से स्मूथली निकल सकते हो। तो 110 इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और अभी 8th पॉइंट है स्मूथ इंजन नो वाइब्रेशंस। इसका इंजन भी बहुत स्मूथ है। इसका इंजन आपको दिखा देता हूँ। ये 150cc इंजन है, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन डबल स्पार्क प्लग है।
तो इसका इंजन में भी बिल्कुल नॉइजी नहीं है। आप मैक्सिमम 100 के स्पीड पर भी रहोगे तब भी ये नॉइज़ नहीं करता है। एकदम स्मूथ इंजन है और बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं। और अब इसका 9th पॉइंट जो है वो है नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स। ये जो रियर के नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स है, इसे आप बिल्कुल झटके महसूस नहीं करते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट मतलब इतने भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये आपको खड्डे बिल्कुल महसूस नहीं करने देंगे। बैड रोड्स पर आराम से आप निकल सकते हो। और फ्रंट टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं इसके। और पिलियन को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो गई थकावट, क्योंकि इसमें नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स है। बहुत ही कम बाइक्स में आते हैं नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर्स। तो इसका 9th पॉइंट था शॉक एब्जॉर्बर। और 10th पॉइंट है इजली लॉन्ग राइड्स, मतलब आप लॉन्ग राइड्स इस पर आराम से कर सकते हो। मैं मुंबई नासिक और मुंबई पुणे कर चुका हूँ ये बाइक पर आराम से। इसमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। और इसका 11th पॉइंट है हेडलाइट। इसकी जो हेडलाइट है वो सिटी कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से काम करती है और हाईवे पर भी। जब ये हाई बीम पर हाईवे पे काम करती है तो अपने को ऑक्सिलरी लाइट की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन बारिश में मेरे ख्याल से ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने पड़ सकते हैं। इसकी हेडलाइट्स बहुत पावरफुल है पल्सर की, तो ये हेडलाइट मुझे एक अच्छी लगी। ये पल्सर 150 BS3 में सिटी और हाईवे पर भी। 12th पॉइंट है ज़ीरो मेंटेनेंस। ज़ीरो मेंटेनेंस मतलब इसका आप सर्विस भी देखोगे, इसकी सर्विसिंग की भी प्राइस उतनी हाई नहीं है। 500 में आपका ऑयल चेंज हो जाता है और फुल सर्विस हो जाती है बाइक की। और इसके बजाज के जो पार्ट्स है वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। आप कहीं पर भी अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो बजाज के सर्विस सेंटर अगर ना भी हो, उसके पार्ट्स आपको हर एक स्पेयर शॉप में मिलने ही मिलने हैं। बजाज के पार्ट्स और हीरो के पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं कोई भी सर्विस सेंटर पर। और KTM और ये सब जो बाइक्स रहते हैं उन्हें आपको KTM के सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ता है और उनके स्पेयर्स भी इतने ईजिली अवेलेबल नहीं रहते हैं। एक प्लस पॉइंट है 13 जो लास्ट पॉइंट है। मैंने ये बाइक इसलिए भी ली है क्योंकि इसको फ्रंट डिस्क आते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं आगे पीछे, और पीछे की साइड आपको नाइट्रॉक्स के शॉक अब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं और ड्रम ब्रेक भी मिल जाता है। तो ये था लास्ट पॉइंट मेरा पल्सर 150 BS3 लेने का, और ये था मेरा ओनरशिप लीव। और अब डिसलाइक जो बचा है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नथिंग, मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पल्सर 150 BS3 में जो मुझे पसंद ना आई हो। तो ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे पता नहीं है सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, उसे क्लिक करना है आपको। उसके बाजू में बेल आइकन आता है, उसे क्लिक करेंगे तभी मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे कि बाइकर पुश करने ये वीडियो अपलोड किया है करके। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।